छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट आयोजकों की जवाबदेही तय करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि युवाओं को दंड से पहले समझाने और शांत करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार का अत्यधिक सख्त रवैया हालात को और बिगाड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं पर्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। 20 जुलाई को दिल्ली में हुए छात्र विरोध प्रदर्शन से जुड़ा मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इस प्रदर्शन के दौरान आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ युवाओं को समझाने और शांतिपूर्ण समाधान पर भी जोर दिया है। यह याचिका मनीष कुमार सोलंकी की ओर से दायर की गई है। इसमें मांग की गई है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान यदि हिंसा, तोड़फोड़ या भड़काऊ गतिविधियां हुई तो केवल प्रदर्शन में शामिल लोगों को ही नहीं बल्कि आयोजन करने वालों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद ने अदालत में कहा कि प्रदर्शन के दौरान कई घटनाएं हुई और अब तक आयोजकों की जवाबदेही तय नहीं की गई है। उनका कहना था कि यदि किसी सभा के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उसके लिए आयोजकों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया कि हाल के दिनों में कुछ राज्य सरकारों ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का फैसला किया है। याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया कि केवल राजनीतिक समझौते के आधार पर ऐसे मामलों को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनका तर्क था कि यदि ऐसा होता है तो भविष्य में होने वाले आंदोलन के लिए यह एक गलत उदाहरण बन सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीजेपी द्वारा प्रोटेस्ट शुरू करते टाइम उन्होंने 22 कंडीशन को पूरा करने का आश्वासन पुलिस को दिया था, जिसमें से एक भी कंडीशन को पूरा नहीं किया गया। मना करने के बावजूद 20 जुलाई को मार्च में उन्होंने हिंसा को बढ़ावा भी दिया था और अगर इसी तरह स्टूडेंट्स को माफ किया गया तो वे इसका फायदा उठाएंगे और हिंसा फैलाएंगे और आए दिन अपनी मांग को पूरा करने के लिए सड़कों पर उतर आएंगे। सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यदि कुछ लोगों ने हिंसा या पत्थरबाजी की भी है तब भी पूरे मामले को बेहद संतुलित तरीके से संभालने की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और उन्हें सजा देने से पहले उनकी बात सुनना, उन्हें सही दिशा दिखाना और समझाना ज्यादा जरूरी है। अदालत के अनुसार यदि सरकार बहुत सख्त या आक्रामक रवैया अपनाती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है तथा हिंसा बढ़ने का खतरा भी पैदा हो सकता है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून तोड़ने वालों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सुझाव दिया गया कि जिन नाबालिगों ने अपमानजनक नारे लगाए थे या अनुचित व्यवहार किया, उनके लिए जेल जैसी सजा के बजाय कम्युनिटी सर्विस यानी समाज सेवा का विकल्प अपनाया जा सकता है। उनका कहना था कि इससे अनुशासन का संदेश भी जाएगा और युवाओं को सुधरने का अवसर भी मिलेगा। याचिका में यह भी मांग की गई कि वीडियो रिकॉर्डिंग, तस्वीरों और अन्य विश्वसनीय सबूतों के आधार पर उन लोगों की पहचान की जाए जिन्होंने कथित रूप से पुलिस या सुरक्षा बलों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पहचान होने के बाद अदालत की निगरानी में उनसे सार्वजनिक स्थानों या धार्मिक स्थानों की सफाई जैसे सामाजिक कार्य कराए जाने का सुझाव भी दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि इससे आवश्यक होने पर अलग से कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को छात्र विरोध प्रदर्शन से जुड़े अन्य लंबित मामलों के साथ भी जोड़ दिया है। आने वाले दिनों में अदालत इस पूरे विवाद पर आगे की सुनवाई करेगी। फिलहाल अदालत का संदेश साफ है कि कानून का पालन जरूरी है, लेकिन युवाओं से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता, संवाद और संतुलित रवैया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्या छात्र आंदोलन में हिंसा होने पर केवल प्रदर्शनकारियों को ही नहीं बल्कि आयोजकों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए? क्या ऐसे मामले में युवाओं को कड़ी सजा देने के बजाय काउंसलिंग और कम्युनिटी सर्विस जैसे विकल्प अधिक प्रभावी हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।